हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बार 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का जो अगला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे अपन। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं? का संग्रहण यानी गैदरिंग, खा औजार बनाना यानी टूल मेकिंग, और गा आग का प्रयोग यानी द यूज ऑफ फायर। ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी क्रिया के साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं, इनमें से तीनों में से, संग्रहण में, औजार में और आग के प्रयोग में। तो अगर क्वेश्चन के अलावा भी अगर एक अपन बात करें तो मानव के विकास में या मानव के विकास की जब कहानी पढ़ते हैं बच्चों अपन, तो उस मानव के विकास की कहानी में सर्वाधिक अगर उपयोग है औजारों का है। क्योंकि अगर संग्रहण की बात करें यानी गैदरिंग, तो संग्रहण तो बहुत बाद में करना सीखा मानव ने। पहले तो मनुष्य खाना बदोश था, जहां उसको खाना मिल जाता था वहां रुकता था, जहां उसका खाना समाप्त हो जाता वहां से आगे बढ़ जाता था। उसको इसमें ऐसा कोई उसको ज्ञान नहीं था कि खाना किस प्रकार से इकट्ठा, क्योंकि जब वो कहीं एक जगह रुक ही नहीं रहा है, उसका कोई एक स्थायी आवास नहीं है, वो सही से आवास की परिभाषा नहीं समझ पा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो गैदरिंग करने से तो रहा। एक बात। दूसरा, आग का प्रयोग का भी, आग के प्रयोग में तो उसने ऐसा कोई अलग से बहुत बड़ा आविष्कार नहीं किया उसने। अब आग का आविष्कार, आग की एक खोज हो गई, कहीं बैठा होगा ऐसे पत्थर मारा होगा तो उससे आग जली होगी, या जंगलों में आप देखते हैं पेड़ों में आपस में घर्षण होता आग लग जाती है, उसको बड़ा कौतूहल का विषय रहा होगा कि ये है क्या, गर्माहट रही होगी, उससे धीरे धीरे उसने उसका उपयोग कर। लेकिन मनुष्य को, बानर को वाकई में जो अलग किया है, वो मेन जो अलग करने का जो कारण है वो औजार बनाना ही है। इस औजार बनाने की विधि ने ही मनुष्य को बानर से अलग कर दिया और विकास की जो पथ है उस पर आगे बढ़ता चला गया। क्योंकि औजार वो तभी बना सकता था जब उसमें क्या कहते हैं, सोचने की, समझने की, याद रखने की तकनीक हो, तो वो औजार बना सकता है। जब इन चीजें ही उसके पास नहीं है, संगठन उसके पास नहीं है, सोचने की, स्मरण की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, तो वो औजार नहीं बना सकता। औजार बनाने के लिए इन सारी चीजों को उसको आवश्यकता थी। इसलिए अगर हम पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक बात करें तो उसको हम कह सकते हैं कि औजार बनाना ही मनुष्य की सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी है। और औजार कोई जो बनाए उसने कोई औजार क्या, एक औजार में भी बहुत लंबा पीरियड चला। हम 3 काल पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इन तीनों के अगर आप औजारों को देखेंगे प्यारे बच्चों, तो तीनों के औजार ही बता रहे हैं कि अलग अलग काल के हैं। पुरापाषाण काल प्रारंभिक काल था ये मानव के विकास का, उसमें बड़े भद्दे औजार मिलते हैं, मोटे मोटे मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में आते आते औजारों का आकार बदला। औजार पुरापाषाण काल की तुलना में पेने भी हो गए, पतले भी हो गए, और उनके अलग अलग प्रयोग भी हो गए। ब्लेड्स टाइप के आने लगे, खुरचनी आने लगी। और अगर नवपाषाण काल की बात करें बच्चों, तो नवपाषाण काल में तो न केवल सुडोल हो गए, पतले भी हो गए, सुंदर भी हो गए, हैंडी भी हो गए, और बहुत सारे आकार, बहुत सारे हथियार भी बढ़ गए, फेंकने वाले भी आने लगे, तीर कमान भी आने लगे। इसके अलावा इन पत्थरों को औजार पर पॉलिश भी होने लगी। ये परिवर्तन हो गया, और इन्हीं औजार के प्रयोग से ही मानव विकास कर सका, मानव खेती कर सका, मानव शिकार करना सीखा, मानव अन्य चीजें करना भी, ऊपर क्या कहते हैं, सिलना भी। आज से 21,000 साल पहले लगभग साक्ष्य मिलते हैं कि मानव ने क्या कहते हैं, खालों को सिलना भी शुरू कर दिया। औजार भी विभिन्न प्रकार के बनाने लगा, हड्डियों से मांस को निकाल के साफ करके सुखा के उनको आग में हल्का सा तपाकर उनसे औजार बनाने लगा, हाथी दांत से बनाने लगा। तो इन सारी चीजों पर अपन पढ़ते हैं
कि सर्वाधिक जो प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं वो हमें औजार के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? संग्रहण, आग का प्रयोग और वह औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेखों में सर्वाधिक दिए गए हैं। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। ये दोनों ही बेटा देश हैं, जो इथोपिया और केन्या, ये दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, तो वो उसमें बताया था मैंने कि मनुष्य का जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप से ही, आज से 1,90,000 से लेकर 1,60,000 वर्ष पुराना साक्ष्य इथोपिया से प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हथियारों की बात करें, यानी पत्थरों के औजारों की बात करें, तो सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुए हैं। यह संभावना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। संभावना यह भी है कि पत्थर के औजार स्त्री और पुरुष दोनों ही बनाते होंगे। उनका यह मानना है कि भैया औजार, ऐसा कोई बताने वाला नहीं है कि किसने पहले बनाया, कौन बनाता था, कौन नहीं बनाता था। एक अनुमान लगाया है कि औजार स्त्री और पुरुष दोनों ही बनाते होंगे, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते होंगे। स्त्री छोटा सा शिकार करना, अपने बालक की सुरक्षा करना। औजार से केवल एक काम नहीं हो रहा है कि भोजन के लिए तलाश में, औजार से वो अपनी सुरक्षा के लिए भी उनको औजार बनाने पड़ रहे थे, अपनी सुरक्षा रखने के लिए भी। तो क्या कह रहे हैं वो कि संभावना यह भी है कि पत्थर के औजार स्त्री और पुरुष दोनों ही बनाते थे। अनुमानतः स्त्री अपने और अपने बच्चे के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती एवं उसका प्रयोग करती होगी। समय के परिवर्तन के साथ रोएदार खाल के कपड़े की तरह सिलने, जो मैं आपसे बता रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए डियर स्टूडेंट्स, कि समय के परिवर्तन के साथ रोएदार खाल के कपड़े की तरह सिलने के लिए सुई का आविष्कार हुआ, जिसका प्रथम साक्ष्य 2100 वर्ष पुराना है। ये आप समझ लो। ये भी औजार का मतलब ये नहीं है कि पत्थर का बना के फेंक रहा है, ये भी सबसे पहले मनुष्य ने आज से 21,000 साल पहले, 21,000 से और इसको जोड़ के 21, इसमें सबसे पहले सिले हुए वस्त्र सिलना सीखा। रोएदार जो खाल थी जिनके, जब जंगली जानवरों की, उन खालों से फिर वो एक सुईनुमा उनकी आकृति मिली है, उस सुईनुमा आकृति से वो कपड़ों को सिलते थे। इसके बाद छैनी या रूखानी जैसे छोटे औजार बनाने की तकनीक भी उन्हें प्राप्त हो गई, ज्ञान हो गया। अब नुकीले ब्लेड से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना, कुरेदना संभव हो गया। इसके अलावा इस काल में कुछ नए औजार और भी बने, जैसे भाला फेंकने वाले हथियार भी उन्होंने बनाना सीखा, भाला बनाया, तीर कमान भी बनाए। ऐसे बहुत सारे औजार प्यारे बच्चों यहाँ देखने को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मनुष्य ने सीखा, सबसे ज्यादा प्रमाण है वो मनुष्य के औजार के प्रमाण मिलते हैं, और मनुष्य के जीवन में औजार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। औजार ही एक ऐसी कला थी जो मनुष्य को अन्य जानवरों से या मानव का जिस प्रजाति से विकास हुआ उस प्रजाति से भी अलग करती है। औजार ही मानव की विकास की वास्तविक कहानी है। तो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन उपस्थित होऊंगा। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।